दर्शकों, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आप यह होल्डिंग देख सकते हैं। होल्डिंग पर लिखा है समाज सेवी श्री अशोक वर्मा जी, वार्ड नंबर 4, अलीपुर नरेला विधानसभा में एक मिसाल कायम है। और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं उनके ऑफिस पर। आई चलिए हम अंदर की तस्वीर दिखाते हैं, जहां से अशोक वर्मा जी पिछले कई वर्षों से समाज की सेवा करते रहे हैं। और अब हम एंट्री कर चुके हैं। इस वक्त अंदर की तस्वीर दिखा रहा हूं और आप सीधे तस्वीर में देख सकते हैं। यहीं से अशोक वर्मा जी जनता की सेवा करते हैं। जी अशोक वर्मा जी नमस्कार। एक ऐसी शख्सियत है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, जो लगातार जमीन पर, धरातल पर जनता के बीच में रहते, जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। उत्तर पश्चिम दिल्ली की नरेला विधानसभा के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 4 अलीपुर में निस्वार्थ जनसेवा, सामाजिक सरोकारों और सांगठनिक समर्पण की एक अनूठी मिसाल देखने को मिल रही। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं जाने माने समाज सेवी श्री अशोक वर्मा जी के नेतृत्व में क्षेत्र के विकास और जनहितैषी कार्यों की पूरी नरेला विधानसभा में जमकर सराहना हो रही है। इस दौरान स्थानीय निवासियों और समर्थकों ने उनके प्रति अटूट विश्वास और सम्मान साफ तौर पर देखा जा सकता है। वार्ड नंबर 4 अलीपुर में बीजेपी नेता एवं समाज सेवी श्री अशोक वर्मा जी लगातार धरातल पर उतरकर आम जनता की समस्याओं का समाधान करने में जुटे हुए हैं। चाहे क्षेत्र में साफ सफाई की व्यवस्था हो, सड़कों और नालियों का रखरखाव हो, पार्कों का सौंदर्यीकरण, जीर्णोद्धार हो या फिर स्थानीय नागरिकों की मूलभूत सुविधाएं, अशोक वर्मा जी हर नागरिक समस्या को प्रमुखता से हल करने के लिए उनकी इसी कार्यशैली और सादगी की बदौलत आज अलीपुर वार्ड में जनसेवा की एक प्यार देखने को मिल रही है। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में बीजेपी नेता श्री अशोक वर्मा जी ने कहा कि अलीपुर क्षेत्र की सम्मानित जनता की सेवा करना ही उनका मुख्य कर्तव्य और उद्देश्य है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वे क्षेत्र के हर नागरिक के सुख दुख में सहभागी बनकर उनकी समस्याओं का समाधान कराने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। वहीं क्षेत्र के स्थानीय निवासियों का भी स्पष्ट रूप से कहना है कि अशोक वर्मा जी बिना किसी भेदभाव के हर समय जनता के बीच धरातल पर उपलब्ध रहते हैं और सामाजिक कार्यों में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाते हैं। श्री अशोक वर्मा जी द्वारा नरेला विधानसभा के वार्ड नंबर 4 अलीपुर में स्थापित की गई यह निष्ठावान जनसेवा और समर्पित समाज सेवा की मिसाल आने वाले समय में क्षेत्र के विकास को नई दिशा प्रदान करेगी। नरेला विधानसभा के इस क्षेत्रीय घटनाक्रम, स्थानीय नागरिक सरोकारों और हर जमीनी हकीकत पर आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। दर्शकों, ये भी आपका स्वागत है। मैं आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूँ वार्ड नंबर 4 अलीपुर नरेला विधानसभा से, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, जो समाज के लिए, जनता के लिए लगातार 24 घंटे जो अपने कार्य के नाम से जाने जाते हैं, जनता के बीच में रह के जनता के कार्य को करना ही सबसे पहले अपना कर्तव्य समझते हैं, जिनकी एक छवि है, जिनकी एक अलग पहचान है नरेला विधानसभा के अंदर। और खास तौर से मैं बात करूंगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, इन्होंने अपना तन मन धन सबको लगा रखा है। आज कुछ खास बात पे हम चर्चा करेंगे। हमने अपने एबीपी ने जो सर्वे किया तो वार्ड नंबर 4 अलीपुर नरेला विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है। जनता ये कह रही है समाज के बीच में, जनता के बीच में लगातार 24 घंटे तैयार रहते हैं, उनके दुख दर्द में 24 घंटे तैयार रहते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अशोक वर्मा जी। हम आज बात करेंगे, कुछ खास बात पे चर्चा करेंगे। जी नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी चैनल में। आपका एबीपी न्यूज का पहले तो मैं स्वागत करता हूं, जो मुझे बोलने के लिए मौका दिया, और कुछ बातें हैं जो समाज में रखना चाह रहा हूं, वो आपके माध्यम से मैं ज़रूर रखूँगा। और मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए शुरू से ही काम करता हूँ और काम हमेशा करता रहूँगा। मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि जो जनता है उनको हमेशा फ़ायदा पहुँचे, चाहे पार्टी और पार्टी हित में भी मैं काम करूँ। तो वर्मा जी, इस वक्त मेरे लाखों हजारों करोड़ से आपको देख लगातार पिछले 4-5 दिनों से नरेला विधानसभा के अंदर, और मैं खासतौर से बात करूंगा वार्ड नंबर 4 की, हमने खास छानी है तो उसमें एक नाम निकल के आया है अशोक वर्मा जी। लगातार आप जनता के बीच में रहते हैं, समाज के बीच में रहते हैं 24 घंटे। ये बड़ा मुश्किल काम, बड़ा कठिन काम है। जनता कह रही है, मैं नहीं कह रहा, ये वार्ड नंबर 4 जनता कह रही है आप समाज के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं, निस्वार्थ भाव से। ये कैसे संभव पाया? ये मेरे प्रति जनता का प्यार है और मैं भी जनता के प्रति हमेशा तत्पर रहता हूँ। कोई भी विषय हो, समाज के काम के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। जनता के साथ मैं हमेशा जुड़ा हुआ हूँ और जुड़ा रहूँगा।
हमने जनता से जानने की कोशिश करी और बात किया जनता से कि क्या अशोक वर्मा जी आज बीजेपी की सरकार है, इसके कारण आपके बीच में आ रहे हैं। तो लोगों ने बताया कि ऐसा नहीं है कि आज बीजेपी की कितनी सरकार है, आज वर्मा जी हमारे साथ आ रहे हैं। पिछले उन्होंने बताया कि 15 से 20 सालों से लगातार हमें कुछ होश नहीं है, हमें कुछ याद नहीं है कि कब से वो समाज की सेवा कर रहे हैं। तो हमने उनसे बात की कि वाकई में कहीं ना कहीं जमीन पे जो सर्वे निकल के आ रहा है, वाकई में आपने जनता के हित में काम किया है। तो ये सब कैसे संभव हो पाता था? अलीपुर एक ऐतिहासिक गांव है। इसमें 36 बिरादरी रहती है। सभी लोगों का मेरे प्रति जो रुझान है वो बहुत अच्छा है और मैं किसी न किसी रूप में जनता के बीच में हमेशा रहा हूँ। और चाहे वो हमारे यहाँ की देहात समिति हो, मंदिर समिति हो, दूसरे विषय कोई भागवत कथा हो या जनता का कोई भी ऐसा काम हो जो मैं कर सकता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, मैं जनता के बीच में हमेशा खड़ा हूँ। अशोक वर्मा जिस वक्त मेरे लाखों हजारों करोड़ जिस आपको देख रहे थे, वो दिन दूर नहीं, वो समय दूर नहीं। 2027 में नगर निगम चुनाव दिल्ली के अंदर, और जिस तरीके से वार्ड नंबर 4 के अंदर नरेला विधानसभा की मैं बात करूंगा, आपकी एक छवि है जो जनता में आपकी एक पहचान बनी हुई है। जनता आज आपसे बहुत प्यार करती है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई ना कोई राज है कि वाकई में आपने जनता के लिए, समाज के लिए काम किया होगा। यदि 2027 में भाजपा पार्टी आपको मौका देती है, आप चुनाव मैदान में आते हैं, क्योंकि आप समाज के लिए काम कर रहे हैं, आप जनता के लिए काम कर रहे हैं, आप गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर भाजपा पार्टी आपको मौका देती है, तो क्या जिस तरीके से अभी आप 24 घंटे काम कर रहे हैं समाज के लिए, जनता के लिए, क्या इस तरीके आप चुनाव जीतने के बाद भी करेंगे क्या? देखो, मैं पहले एक बात मैं ये बता दूं। सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनता कह रही है कि आप समाज के लिए काम करते हैं, लोगों के दुख दर्द को समझते हैं आप। मैं पहले आपको एक बात बता दूं, मैं समाज सेवा कभी मैंने ये सोच के नहीं की थी कि मैं किसी प्रतिनिधि के रूप में समाज सेवा करूंगा। हाँ, ये विषय है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। आप प्रचार मंत्री भी भारतीय जनता पार्टी मैं के? प्रचार मंत्री भी हूँ जो, लेकिन मेरा प्रयास हमेशा यही रहा है कि मैं मोदी जी की विचारधारा से प्रेरित होकर तन मन धन से और भी ज्यादा काम करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, अगर शीर्ष नेतृत्व मुझे चाहेगा कि मैं इस वार्ड से इलेक्शन के लिए प्रतिनिधि। अशोक वर्मा जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है, चुनाव तो हर कोई जीत जाता है, विधायक बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, निगम पार्षद बन जाते हैं, जनता के बहुत सारे वादे करते हैं लोग, लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं तो वादों को भूल जाते हैं। तो क्या आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, ये जो आपका सवाल है ये बहुत पुराना सवाल है और इसमें है ना, हमेशा मैं आपसे सीधी बात कर रहा हूं, हमेशा मैं जनता के जो काम होते हैं, चाहे रोड के काम हो, चाहे वो नालियों के काम हो, चाहे वो आधार कार्ड के काम हो, चाहे वो कैंप लगा हो, जैसे बात करें कि आधार कार्ड के, पहचान पत्र के, उन्हीं के राशन पानी को बंद कर देती सरकार, कर देती है। और फिर सरकार जब चुनाव आता कहती है कि आप हमें वोट दो, हम आपको ये देंगे, आप हमें वोट दो, हम आपका रोड बनाएंगे, आप हमें वोट दो, हम नाली बनाएंगे। तो जनता के काम को रोका जाता है और जब चुनाव आता है तो उनको एक मुद्दा बनाया जाता है। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं एवीपी न्यूज के माध्यम से आपको अवगत कराना चाहूंगा कि अगर शीर्ष नेतृत्व मुझे काउंसलर के लिए टिकट देती है और मैं जीत जाता हूं, मैं कुछ इस वार्ड में आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं आपके माध्यम से कि कोई भी ऐसा काम जो अधूरे है वो नहीं रहेंगे। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, वार्ड नंबर 4 अलीपुर और नरेला विधानसभा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक ऐसे समाज सेवी शख्सियत जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, जिनकी वार्ड नंबर 4 अलीपुर नरेला विधानसभा के अंदर जनता में, जनता के रग रग में, जनता के हर एक जनता के जिसमें बसे हुए हैं और लगातार धरातल पे रह के, जनता के बीच में रह के 24 घंटे काम करते हैं। सबसे पहले जनता के कार्य को कर्तव्य समझते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अशोक वर्मा जी। इन्होंने साफ साफ कहा है और दावा किया है
यदि 2027 में भारतीय जनता पार्टी मुझे मौका देती है और मैं चुनाव लड़ता हूं और चुनाव जीत जाता हूं, तो मैं 24 घंटे जनता के लिए धरातल पे, जमीन पे काम करूंगा। और कुछ खास बात में मैं और चर्चा इससे करूंगा, और बने रहिए, हम आपको आगे की रिपोर्ट और दिखाएंगे। तो हम सबसे पहले कुछ और खास बात पर चर्चा करेंगे। दिल्ली की पहली एक ऐसे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, जो 2 बजे रात को रोड पर होती है और सड़क पर होती है, तो सबसे पहले उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं आपको कहना चाहूँगा, हमारी मान्यवर मुख्यमंत्री जी दिन रात काम कर रही है और वो आप लोगों को दिख भी रहा है। पिछले लगभग 1.5 साल का समय हो गया है, मुख्यमंत्री जी ने कोई भी काम ऐसा नहीं छोड़ा है हमारे क्षेत्र में भी। वो जब भी हम उनके पास प्रतिनिधि के साथ गए हैं, उन्होंने कहा आप मुझे काम बताइए, आपको फंड की कोई भी कमी नहीं है, आपका काम होगा। और मुख्यमंत्री जी लगातार काम कर रही है और वो दिल्ली को एक स्वच्छ दिल्ली के प्रति बहुत प्रयासरत है और वो हमेशा आश्वासन भी दिया है। अशोक वर्मा जी, इस वक्त जो मेरे दर्शक देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं, एक इंटरव्यू चल रहा है हमारे चैनल पे, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का, मैं कहूं सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री तो कम नहीं होगा। ये इसलिए कह रहा हूं कि 11 साल पहले अन्ना आंदोलन से लेकर आम आदमी पार्टी आई थी, बड़े बड़े दावे किए थे, उन्होंने कहा था हम दिल्ली को लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे। दिल्ली ना तो लंदन बनी ना पेरिस बनी, लेकिन हाँ कूड़े का पहाड़ जरूर बन गई। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं बोलूँगा, पिछला आम आदमी पार्टी का जो शासन रहा है उसमें झूठे वादे के अलावा फ्री 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 जनता को गुमराह किया गया है और उसकी हालात आज दिल्ली बेहाल है। अभी 11 सालों के अंदर अभी हमारी जो सरकार आई है वो यही समझ पा रही कि हम कहाँ से शुरू करें, कहाँ से 1 साल लग गया। अब पिछले 6 महीनों से काम शुरू हुए हैं और वो काम आपको दिल्ली में लगातार दिख रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री का एक इंटरव्यू चल रहा है, वो ये कह रही हैं कि आम आदमी पार्टी आपदा पार्टी थी, घोटालेबाज पार्टी थी, झूठी पार्टी थी। क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री जो कह रही है रेखा गुप्ता जी वो सच कह रही? सीधे सवाल। मैं सीधे आपका जवाब देना चाहूँगा कि रेखा गुप्ता जी मान्यवर मुख्यमंत्री जी वो लगातार काम कर रही है। अगर उनकी बात सही है वो काम करके दिखाएगी और इसको सच साबित करके दिखाएगी। लेकिन वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आपदा पार्टी थी, घोटालेबाज पार्टी थी, झूठी पार्टी थी। क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी जो कह रही है वो सच कह रही है? हाँ, वो सच कह रही है कि आपके अपने न्यूज चैनल पे या दूसरे जितने सोशल मीडिया सब में देख लो ना, ये हुआ है, अभी तक यही हुआ है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा मुझसे कि आम आदमी पार्टी आपदा पार्टी, घोटालेबाज पार्टी, झूठी पार्टी। हाँ, ये सच है। पता है? हाँ, सच है। और हमारे चैनल पे एक इंटरव्यू चल रहा है, एक ऐसे सांसद जो किसी पर्चे के मुहताज नहीं, जिनको हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया जानती, मनोज तिवारी जी। वो कह रहे हैं 2 साल के अंदर में दिल्ली की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाली है। क्या ऐसा संभव हो सकता है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, 11 साल पहले अन्ना आंदोलन से लेकर आम आदमी पार्टी आई थी, बड़े बड़े दावे किए गए थे, दिल्ली को लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे। दिल्ली लंदन तो बनी नहीं, लेकिन हाँ कूड़े का पहाड़ जरूर बन गई। और आपके पार्टी की तरफ से, मनोज तिवारी की तरफ से दावा किया जाना है कि दिल्ली की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल देंगे हम। क्या ऐसा संभव है? होगा, अच्छा हो रहा है काम और हमेशा उम्मीद करो कि और भी अच्छा होगा काम। ये दावे तो आम आदमी पार्टी ने भी किया था, लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे, बना तो नहीं। हमारे सांसद नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई सब कहता है वो नहीं होता, लेकिन हमारी सरकार ऊपर से नीचे तक काम कर रही है और आने वाले समय बहुत अच्छा जा रहा है, देश हित में है और दिल्ली स्वच्छ दिल्ली होगी और जो समस्याएं हैं वो सब दूर होगी। मैं कुछ खास बात आपसे चर्चा करूंगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप विधायक जी के लिए? पहले हाँ, मान्यवर विधायक श्री राजकरण खत्री जी दिन रात अपने काम में लगे हुए हैं और लोगों के बीच में उनकी समस्याओं को सुनते हैं, तुरंत निवारण करते हैं और हमेशा क्षेत्र में रहते हैं। जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री 2 बजे रात को रोड पर होती है, सड़क पर होती है, ठीक उस तरीके से राजकरण खत्री विधायक जी भी लगातार जनता की राजकरण खत्री जी लगातार कैसे संभव पाते? लगातार अपने क्षेत्र में हैं, क्षेत्र का विकास कर रहे हैं, आम आदमी की समस्या को सुन रहे हैं और लगातार अपने काम में लगे हुए। सांसद जी के लिए कुछ कहना चाहेंगे? हमारे सांसद श्री योगेंद्र चंदौलिया जी जो लगातार वो किसी नाम का परिचित नहीं है, खुद एक अपने आप में ही काम करने वाले हैं। इतनी लंबी विधानसभा होने के बावजूद ठाला से लेके और ये बहुत सही लंबी विधानसभा होने वाले लगातार मैं देख रहा हूँ योगेंद्र चौधरी जी को
हर प्रोग्राम में वो हाँ, पहुंचते हैं, चाहे वो विधायक प्रमोद राणा जी का प्रोग्राम हो, चाहे कोई प्रोग्राम, हर विधायक प्रोग्राम में वो पहुंचते हैं। ये कैसे संभव हो पाता है उनके एक सांसद होने के नाते? ऊर्जावान सांसद है, और आज से पहले जितने हमारे सांसद आए क्षेत्र में काम नहीं किया, लेकिन ये सांसद हमारे लगातार काम कर रहे हैं। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, जिस तरीके से दिल्ली में बुलेट ट्रेन के तरीके से विकास हो रहा है, क्या ये विकास अगले 5 साल तक बुलेट ट्रेन तरीके से होगा? सीधा सवाल है मेरा आपसे। इस वक्त मेरे जो दर्शक देख रहे हैं, लाखों हजारों करोड़ों देख रहे हैं आपको। हाँ, विकास होगा। अभी हमारे क्षेत्र में रैपिड आ रही है जो करनाल तक जाएगी। एक नई है और एक नई चीज है, रैपिड की तरह से काम हो रहा है, रैपिड की तरह से ही काम होगा। बुलेट ट्रेन भी आएगी, सब काम होगा। तो मैं एक ऐसे समाज सेवी नेता हमारे साथ मौजूद हैं, अशोक वर्मा जी, जिनकी वार्ड नंबर 4 अलीपुर नरेला विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है, जो लगातार जनता के बीच में रहते हैं, समाज के बीच में रहते हैं। इनकी एक छवि है, एक पहचान है, और खुल के बोलते हैं। इसलिए मैं थोड़ा सवाल हो तो मेरा पहला और एक सवाल तो हो चुका था, लेकिन खुल के बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए और जनता के लिए काम करते हैं, छवि एक पहचान है। तो इसलिए मैं थोड़ी और बात करूंगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आप खुल के बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं। मोदी जी एक, उनका विजन बहुत बड़ा है। उनका विजन इतना बड़ा है कि हम वो अगले 100 साल की 50 साल के बारे में सोचते हैं। आपने देखा होगा कि पहले कितनी लंबी सिलेंडर की लाइन लगती थी, बिजली का कट हो जाता तो कितना लंबा जाता था। दूसरी, आम आदमी की जो योजनाएं हैं वो सीधे उनके अकाउंट में पहुंच रही है, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, दूसरी योजनाएं जितनी भी है वो बराबर उनको फायदा मिल रहा है। मोदी जी के बहुत अच्छा। मोदी जी है तो मुमकिन है हर कुछ। मोदी जी है तो हर मुमकिन। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं वार्ड नंबर 4 अलीपुर से, नरेला विधानसभा से, और हमारे साथ जुड़ चुके थे एक ऐसी शख्सियत जो किसी पर्चे के मोहताज नहीं थी। लगातार जमीन पे रह के, धरातल पे रह के, जनता के बीच में रह के, जनता के कार्य को करना ही सबसे पहले अपना कर्तव्य समझते हैं। हमने अपने एबीपी न्यूज चैनल में सर्वे किया तो वार्ड नंबर 4 नरेला विधानसभा के अंदर जन जन की है यही पुकार, अशोक वर्मा जी अब की बार, क्योंकि जनता के लिए एक लगातार एक ऐसी छवि है जो किसी पर्चे के मोहताज नहीं है और लगातार जनता के साथ जुड़े हुए हैं। जनता ये कह रही है, मैं नहीं कह रहा, कि लगातार धरातल पे रह के, जमीन पे रह के 24 घंटे जो अपने कार्य के नाम से जाने जाते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके थे अशोक वर्मा जी। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार।